dear to all. Today I am talking about UGC bill और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2026। तो बेसिकली ये बिल है क्या एक्चुअल में? तो ये बिल को 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया। अगर हम इसका फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं तो अगर ये बिल एक्ट बन जाता है तो इंडिया के हर एक कॉलेजेस में ईओसी सेटअप करना होगा। ईओसी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, ये हर एक कॉलेजेस में स्टैब्लिश करना होगा। वही हम इसकी सेकेंड कैटेगरी में देखते हैं। तो ये जो है, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर अनफेयर ट्रीटमेंट फेस कर रहा है तो उसके लिए एक इमीडिएट एक्शन लेगा, जहां पे कॉलेज में एक हेल्पलाइन होगा। हेल्पलाइन जो ईओसी है वहां पे एक हेल्पलाइन होगा जो 24/7 रहेगा और इसके लिए इमीडिएट एक्शन होगा जैसे ही कंप्लेन करेगा। वही हम इसकी थर्ड कैटेगरी में देखते हैं। सारे कॉलेजेस में, हम इंडिया के सारे कॉलेजेस में तो ईओसी सेटअप कर दिए, बट जो टॉप कॉलेजेस होंगे वहां पे जो वाइस चांसलर होंगे वो फॉर्म करेंगे इक्विटी कमिटी, और इक्विटी कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो चीजों को चेक करे कि एक्चुअल में ये रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्किंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ये था यूजीसी के 3 कैटेगरीज। अब हम देखेंगे एक्चुअल में क्या अनफेयर ट्रीटमेंट। तो बेसिकली यूजीसी में ये बोल रहा है किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी कॉलेज में कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, जेंडर के बेस में या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस में उनको जजमेंट नहीं किया जाएगा या उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उनके साथ उनके मेरिट के बेस पे ही उनको जज किया जाएगा। अब ये कहना था। अब ये एक्चुअल में ये बिल बहुत टाइम पहले से आने के लिए था, लेकिन ये अभी आया है बहुत सालों के बाद, वो भी सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर करने के बाद आया है। क्योंकि हम बहुत सालों से ये इंसिडेंट देखते आ रहे हैं कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन के टारगेट पे आके सुसाइड कर लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में क्रिटिसाइज क्यों हो रहा है इस चीज को लेके, क्योंकि यूजीसी कोई नया चीज तो नहीं है। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ये प्रोविजन दिया गया। आर्टिकल 14 टू अगर 18 में हम देखेंगे तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की ही बात की गई है और राइट टू इक्वालिटी को ऊपर रखा गया है। तो फिर इतना प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? तो हम प्रोटेस्ट का टॉपिक ये है, एक्चुअल में जो मेजोरिटी ऑफ द प्रोटेस्टर्स हैं वो जनरल कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं और उन्हें ये फियर है कि जो माइनॉरिटी स्टूडेंट है, जो माइनर कास्ट से बिलोंग करता है, वो उनके ऊपर फेक या फॉल्स एलिगेशन ना लगा दे। क्योंकि ऐसा करने से एक तो इसमें ये बात किया गया कि इमीडिएट हेल्पलाइन की बात की गई है, इमीडिएट एक्शन की बात की गई है, तो उससे उनका एक ये फियर है। बट अगर बताऊं तो यूजीसी बिल इंप्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ उसका डीमेरिट्स देख के आप किसी भी लॉ को आप जज नहीं कर सकते हैं। ऐसे में बहुत से, हर एक लॉ जो आता है हर किसी का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होता ही है। और मेजॉरिटी अगर हम देखते हैं तो हाँ, आज भी इंडिया में बहुत से, अगर देखेंगे, बहुत से स्टूडेंट हैं और बहुत से ऐसे माइनॉरिटी कैटेगरीज के हैं जो ये सब फेस कर रहे हैं। तो ये था यूजीसी बिल 2026।